नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। मिथुन राशि के लिए दिसंबर का माह कैसे रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। हम बताएंगे कि मिथुन राशि की करियर की स्थिति क्या रहने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में क्या स्थिति रहने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस माह में। हम बताएंगे कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस माह में। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। धन से रिलेटेड और आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। धन की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में, हम आपको यह भी बताएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और शुरुआत में हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में, आइए देखते हैं। देखिए, इस माह में आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध जो है, जो कि वक्री मार्गी ये सब हुए थे, और अब वो बुध जो है आपके लिए नवंबर में वक्री मार्गी फिर उदित भी हुए थे, अस्त भी हुए थे, और इस माह में भी थोड़ा वो अस्त भी इस माह में भी वो अस्त ही रहने वाले हैं। कुछ टाइम तक के लिए अस्त ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसके बाद बात करते हैं गुरु की। गुरु वक्रीय स्थिति में है और आप ही की राशि में है, मिथुन राशि में गुरु। और केतु आपके लिए तीसरे भाव में है, सिंह राशि में। इसके बाद बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। यह शुक्र पूर्वार्ध में जो गोचर कर रहे हैं, शुरुआत में ही जो है वो आपके लिए वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर ये अस्त हैं और 20 दिसंबर को गोचर करके ये धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो कि पूर्वार्ध में आपके लिए वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, ये सूर्य भी 15 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे धनु राशि में। अब अगर बात करी जाए सूर्य आपके लिए, तो तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, छोटे भाई बहन के भाव के स्वामी होते हैं। और अब अगर बात करते हैं हम आपके लिए मंगल की, तो देखिए मंगल जो कि अस्त अवस्था में ही चल रहे हैं, यह मंगल 7 तारीख को गोचर करेंगे और धनु राशि में आ जाएंगे। अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि छोड़ करके ये धनु राशि में आ जाएंगे। तो मंगल को इस माह में धनु राशि में ही कंसीडर करेंगे पूरे माह, क्योंकि मंगल आने से पहले ही अपनी एनर्जी दिखा देते हैं और इसकी एनर्जी आप आने से पहले ही फील कर रहे होंगे। तो मंगल को हम धनु राशि में ही कंसीडर करते हैं इस माह में। शुक्र 12 तारीख को अस्त हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, और 20 तारीख को अस्त अवस्था में ही यह धनु राशि में आ जाएंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। राहु भाग्य भाव में रहने वाले हैं, कुंभ राशि में रहेंगे। और शनि जो कि अब तक वक्रीय थे और ये शनि अब मार्गीय हो गए हैं, आपके लिए आपके दशम भाव में बैठने वाले हैं, मीन राशि में। तो ग्रहों की ये स्थिति क्या लेकर के आ रही है इस माह में, आइए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, करियर के भाव में जिसके मालिक होते हैं बृहस्पति, जो कि आप ही की राशि मिथुन राशि में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, लेकिन यह बृहस्पति वक्री है। मतलब आप अपने वर्क प्लेस पर एक ही समस्या जो पुरानी थी उसी को बार बार फील कर रहे हो, इस तरह की स्थिति आपके साथ में आ सकती है। कोई एक प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट हो रही है आपके वर्क प्लेस पर, ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि जो कि करियर के भाव में ही बैठे हैं, और अच्छी बात यह है कि ये शनि अब मार्गीय हो गए हैं, तो इस स्थिति में करियर की स्थिति को ये मजबूत बना रहे हैं। धीरे धीरे लेकिन आपको एक स्थायी सफलता मिलती हुई दिख रही है, ये स्थिति बना रहे हैं शनि। मंगल जो कि आपके लिए सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन यहाँ से चौथी दृष्टि भी ये आपके करियर के भाव पर डाल रहे हैं, आपके दशम भाव पर डाल रहे हैं। तो ये जो है दिखा रहा है कि काम में स्थिरता भी आ रही है और साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी आपको मिल रही हैं। मतलब बहुत चांसेस हैं कि आपको आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए जिसका आगे चल करके आपको अच्छा फायदा हो। अच्छा फायदा से मतलब कि अभी आपको केवल जिम्मेदारी दी है और आगे आपको किसी टीम का लीडर भी बना दिया जाए, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है इस माह में।
आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों सीनियर्स से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। सीनियर्स की नजर में आप आ रहे हैं और वो ये बात को नोटिस कर रहे हैं कि ये बंदा या ये इंसान हमारे लिए, हमारे ऑफिस के लिए काम का है। ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आप इस माह में फील करेंगे मिथुन राशि के लोग। देखिए, अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहे हैं इस माह में। शनि जो मार्गी हुए हैं, तो शनि के मार्गी होने से आपके विदेश में नौकरी लगने के बहुत चांसेस हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है, लेकिन आपको थोड़ा रुकना चाहिए, ये हम आपको सलाह देंगे। डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचिए और तब डिसाइड कीजिए। मंगल अस्त हैं और इनकी चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन लिया तो किसी न किसी तरह का नुकसान होने की संभावना आपके साथ आ सकती है, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। वैसे जनवरी से दिसंबर का महीना अगर छोड़ दिया जाए तो जनवरी से आपके पास और भी अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, और भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, और भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं नौकरी में। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, संभल लीजिए और इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए अपने करियर को लेकर के। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, उन लोगों की जो व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए, मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए देखिए कितनी अच्छी स्थिति बन रही है। शुक्र और मंगल जब उत्तरार्ध में आपके लिए सप्तम भाव में आ रहे हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। और सूर्य भी यहाँ पर साथ दे रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। सूर्य साथ में आ रहे हैं उत्तरार्ध में, तो ये अहंकार लेकर के आ रहे हैं, अहंकार से आप थोड़ा बचिएगा। पूर्वार्ध में जब ये शुक्र और सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये आपके लिए शत्रुहंता योग बना रहे हैं। ये स्थिति ये भी है कि अगर आपको आपके वर्क प्लेस पर आपके करियर में अगर कोई आपको परेशान कर रहा था, तो वह अब आपसे दूर भागेगा, आपके आगे हाथ जोड़ेगा। ऐसी स्थिति उसके लिए बन सकती है। स्पेशली अगर कोई अपोजिट सेक्स था आपसे, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल, और फीमेल है तो कोई मेल आपको परेशान कर रहा था आपके वर्क प्लेस पर, तो अब वो आपसे दूर रहने वाला है, आपका पीछा छोड़ने वाला है। अब वो ऐसी स्थिति यहाँ पर आप फेस करेंगे। व्यापारियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, जैसे मैंने पहले बताया, शुक्र, मंगल और सूर्य यहाँ पर व्यापार में एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर आपका व्यापार किसी ग्लैमर से रिलेटेड है, जैसा होटल मैनेजमेंट का हो गया, फैशन डिजाइनिंग के एरिया से अगर आप वहां पर कुछ काम करते हैं, तो वहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप प्रोजेक्ट्स उठाते हैं तो आपको कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखते हैं। और अगर आपका काम कुछ इस लेवल का है कि आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो आपको आपके व्यापार में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलते हुए भी दिख रहे हैं। वो डील जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको मिल जाए, नहीं मिल पा रही थी, पर इस माह में आपको मिलती हुई दिख रही है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस माह में। अगर आप आईटी से रिलेटेड कोई काम करते थे, वहां पर भी आप खुश हो जाइए। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस था, तो वहां पर भी आप बहुत खुश हो जाइए। दिसंबर के माह में आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है इस माह में। आपको सरकारी से कोई लाभ मिलने वाला है, कोई गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम आएगी जिसका आपको लाभ मिले आपके व्यापार में, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप गवर्नमेंट के कोई टेंडर्स उठाते हैं, कोई इस तरह का जो जॉब है, गवर्नमेंट के टेंडर्स उठाना, इस तरह का अगर आप कोई काम करते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। तो व्यापारियों के लिए यह माह अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन तब जब आप सोलो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा अपनी अहंकार पर कंट्रोल करना होगा। सूर्य जब सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो ये आपके अहम और अहंकार को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गुरु जब लग्न में बैठे होते हैं ना, तो ये ऐसी स्थिति बनाते हैं कि मुझे सब आता है, आई नोज एवरीथिंग, वो वाली सिचुएशन बना देते हैं। तो जब ये है और मानते भी हैं, बृहस्पति लग्न में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान है, आपको मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं से आप वो पढ़ के या कुछ भी करके, मेहनत करके आपने वो ज्ञान अर्जित किया है, आपको नॉलेज है। लेकिन सूर्य का जब कनेक्शन बन रहा है, तो ये वो स्थिति भी है उस ज्ञान का घमंड होना।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम आपको थोड़ा सतर्क करेंगे। ज्ञान है, पर ज्ञान का शो ऑफ करना, अपनी नॉलेज का शो ऑफ करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये आप जानते ही होंगे, समझते भी होंगे। तो ज्ञान का शो ऑफ बिल्कुल मत कीजिए। ये देखिए, ये एक ऐसी बात है, मैं एक छोटी सी लाइन आपको बता देती हूँ जो कि मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। रावण को ज्ञान का अहंकार था और हमारे प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। तो इस बात को अगर आप समझ जाएंगे ना, ये बहुत बड़ी बात है बहुत छोटी सी लाइन पर है बहुत बड़ी बात। इस बात को समझ ही जाइएगा बस। आपके लिए ये माँ अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। ज्ञान तो है, पर उसके साथ जो अहंकार आता है ना, उसको दूर ही रखिए तो श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। वैसे यह बृहस्पति जो वक्री हैं, अपने बिजनेस पर वापस आते हैं, तो ये बृहस्पति जो वक्री हैं, ये ऐसा भी चांसेस बना सकते हैं कि आपके कुछ पुराने कस्टमर्स, पुराने क्लाइंट्स जो अभी आपको छोड़ करके चले गए थे, वो वापस आपके पास आए और कहें जी नहीं, हमें आप ही के साथ काम करना है, हमें आप ही के साथ डील करना है। ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। ये एक अच्छी बात है और खुश होने की बात है। अब आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो मिथुन राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए देखते हैं। देखिए, आपकी लव के स्वामी है शुक्र, और शुक्र इस माह 12 तारीख से अस्त हो जाएंगे, गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, और इसके बाद 20 तारीख को सप्तम भाव में चले जाएंगे। गुरु की दृष्टि रहेगी, मंगल के साथ भी रहेंगे और सूर्य के प्रभाव में भी रहने वाले हैं यह शुक्र। तो ये कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है, प्यार भी है, अकड़ भी है, अहंकार भी है, वाणी भी खराब है, ऐसी स्थिति आपके प्रेम में आने वाली है। खटपट भी रहने वाली है, लेकिन मुझे इसको छोड़ना भी नहीं है, मुझे इसके साथ बात करनी है, ऐसी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहेगी क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह का कुछ आप फील करने वाले हैं, बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं आप अपने पार्टनर को लेकर के। प्यार भी करते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी है, अहंकार भी है, ईगो भी आ रही है, उसके साथ में ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं, कुछ कहा सुनी भी हो रही है, छोटे मोटी लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। लेकिन कहीं डीप में आप ये जानते हैं कि आप इससे प्यार करते हैं और आप इसके साथ अपनी ये लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसको लाइफ पार्टनर बना लिया जाए, जो कि अभी आपकी लव पार्टनर है, इसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके साथ में आ सकती है। तो प्यार की दृष्टि से ये आपके लिए उतार चढ़ाव भरा टाइम रहने वाला है। बृहस्पति की वक्री दृष्टि भी है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका लव पार्टनर आपसे रूठ करके चला जाए, लेकिन फिर वापस आपकी लाइफ में आ जाए। ऐसी स्थिति भी यह बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। तो लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है बस आपको। अब बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के तो आपके स्वामी ही, सप्तम भाव के स्वामी ही बृहस्पति हैं और वो वक्री हैं। और साथ में शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र पहले अष्टम भाव में रहने वाले हैं और फिर यह शुक्र आपके लिए सप्तम भाव में आ जाएंगे। अस्त होकर के ही आएंगे, लेकिन आएंगे सप्तम भाव में मंगल के साथ और सूर्य के साथ। तो यहाँ पर भी आपके लिए सेम सिचुएशन रहने वाली है। लव मतलब आपका आपके जीवन साथी के साथ प्रेम में आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा इस तरह की स्थिति बनने वाली है। वाणी में एक अहम आ रहा है, एक अहंकार आ रहा है, ऐसी स्थिति बनने वाली है। लेकिन जीवन साथी को आपके उसका कोई पुराना कोई जो उसने पहले कभी कुछ एक काम किया था, वो काम करके उस काम से अब उसको किसी तरह का फायदा हो, कहीं उसका नेम फेम बने उस काम से, कहीं उसने पहले कभी कोई आर्टिकल लिखा था पर अब वो आर्टिकल उसका जो है एक नॉलेज में आ जाए और उससे उसको फायदा हो, इस तरह की स्थिति है। इसको एक छोटी सी बात से ऐसे समझ सकते हैं कि उसने कभी पहले कभी कोई एक रील बनाई थी, कोई एक वीडियो बनाया था और अब वो रील उसकी वायरल हो जाए, ऐसी स्थिति आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ। ये एक एग्जाम्पल दिया है, पर इस तरह की स्थिति भी आपके जीवन साथी के साथ आ सकती है। तो थोड़ा खटपट लड़ाई झगड़ा रहेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से और समझ से इस रिश्ते को सुधार सकते हैं, इसमें प्रेम लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अहम और अहंकार छोड़ना होगा। हॉट टॉक्स भी होती हुई दिख रही हैं। अगर आपके ग्रहों में अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तब यहाँ पर झगड़ा डिवोर्स तक पहुंच जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है।
पुरानी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आगे की तरफ बढ़ना है और आगे के लिए प्लान करना है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्या स्थिति रहने वाली है आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, थकान भी रह सकती है, तनाव भी रह सकता है, थोड़ा पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, छठे भाव में शुक्र और सूर्य रहने वाले हैं। जब सूर्य पूर्वार्ध में यहाँ पर रहेंगे तो ये पाचन से रिलेटेड समस्याएं आपके लिए लेकर के आएंगे, नींद से जुड़ी हुई समस्या लेकर के आ सकते हैं, नेत्रों में आपको किसी तरह का कोई विकार हो, ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। किसी बात को लेकर के आप मेंटली प्रेशर में आ जाएं, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कोई मानसिक दबाव आप फील कर सकते हैं। ये मानसिक दबाव आपका वर्क प्लेस का भी हो सकता है, आपके जीवन साथी के साथ जो खटपट चल रही है इस बात से रिलेटेड भी हो सकता है, और आपकी संतान को लेकर के भी हो सकता है। तो कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी जिसके लिए आप एक मेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी आपके सामने आने वाली है। खान पान का आपको ध्यान रखना है, नींद का भी आपको ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी शुगर का और अपने नेत्रों का, क्योंकि शुगर और नेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए इस माह में रहने वाली है। अब बात करते हैं आपकी धन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, दूसरे भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए चंद्रमा, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी गोचर करते हैं, अपनी राशि बदलते हैं। ठीक है, राशि बदलते हैं, लेकिन सप्तम भाव में जो मंगल बैठे हैं, जो कि अस्त हैं, इनकी 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। ये आपके धन में वृद्धि तो दिखा रहा है। आपने कहीं कोई पैसा ऐसा, आप अपने पैसे को किसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सलाह यहाँ पर हम आपको ये देंगे कि आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ पॉलिसीज में या कहीं और भी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में और लैंड में निवेश करता हुआ भी दिख रहा है, तो अगर आप प्रॉपर्टी और लैंड में भी निवेश कर रहे हैं तो 1 से 2 बार ध्यान रखिए, किसी जानकार की सलाह लीजिएगा। वैसे स्थिति सब ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन लेना हमेशा जरूरी रहेगा आप, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध, वक्री मार्गी, अस्त, ये सब हो रहे हैं, और अभी भी बुध अस्त ही चल रहे हैं। इस माह में भी थोड़ा टाइम के लिए अस्त ही चलने वाले हैं। तो आपको ये सलाह दे रहे हैं हम कि आप अपना निवेश जो भी करते हैं, कहीं कोई पॉलिसी लेने का आपका विचार है तो थोड़ा सा सोच समझ करके 1 से 2 बार चिंतन करके तब आप आगे बढ़िएगा। आत्मविश्वास के साथ आप अपने वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप इस समय में अपने कोई वित्तीय निर्णय तो ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न में है। तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एकदम सही कर रहा हूँ, मैं सही निर्णय ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी सलाह आपको हम यही देंगे कि 1 से 2 बार सोचकर समझकर, या एक से दूसरे से भी एक बार कंसल्ट करके तब अपना निर्णय लीजिएगा, अगर आप अच्छा बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, किसी लैंड में। शनि जब 10वें भाव से अपनी सीधी दृष्टि से प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी के योग तो बना रहे हैं आपके लिए, लेकिन विवादित हो सकती है वो प्रॉपर्टी, या एक प्रॉपर्टी, बहुत बार चांसेस होते हैं कि सेम प्रॉपर्टी 2 लोगों को बेच दी गई है, ऐसी स्थिति भी आपके साथ आ सकती है। बहुत चांसेस हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो, ऐसी स्थिति भी आपके साथ आ सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज ध्यान में रख करके तब आप अपने फाइनेंस को और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका डिसीजन है तो उसको तब लीजिएगा, ऐसी हम आपको सलाह देंगे इस माह में। परिवार में आपकी जो फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, परिवार की कोई प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उसको लेकर के डिस्प्यूट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके बनती हुई नजर आ रही है इस माह में। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद होता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए भी आपको एक बार ध्यान देना अत्यंत जरूरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं कुछ उपाय की, जिन उपायों को करके इस माह को आप अपने लिए श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले यही सलाह दूंगी, गणेश जी की पूजा कीजिए। भगवान गणपति की पूजा करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। उनको दुर्वा चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाइए जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं, मोदक चढ़ाइए, हर बुधवार को उनकी पूजा कीजिए। आपके लिए फिर ये गोचर अच्छा ही रहने वाला है, आपके लिए यह माह अच्छा ही रहेगा।
आप बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान भी कर सकते हैं। हरी मूंग की दाल आप मंगलवार की रात को भिगो दीजिए और सुबह पक्षियों में खिला दीजिए, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा और इससे भी आपके बुद्ध मजबूत होंगे और इसका सारे अच्छे फल जो हैं आपकी इसमें जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। ओम बोधिने नमः गणपति जी का एक बहुत अच्छा मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो भी आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वहां पर आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। गायत्री मंत्र बोलिए और सूर्य को जल दीजिए। ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, बृहस्पति जी लगन में है, ज्ञान मिलने वाला है। कहीं हायर स्टडीज करने के लिए आपने ट्राई कर रहे थे तो वहां से भी आपके लिए ऑफर्स आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। पर बहुत चांसेस हैं कि आपका जाना जनवरी में हो, जनवरी के बाद हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। लेकिन दिसंबर में आपका किसी भी रीजन की वजह से जाना नहीं हो पाएगा, आप वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ज्वाइनिंग आपकी होगी जनवरी में, ऐसी स्थिति आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर बन रही है। विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इस माह में अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये समय आपके लिए बृहस्पति का लग्न में आना आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आप कम मेहनत में आपको अच्छा याद हो जाए, कम मेहनत लगे पढ़ाई में पर आप अच्छी पढ़ाई कर लें, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। मन लगेगा पढ़ाई में, मैं आपको बोलूंगी इस समय का पूरा फायदा उठाइए। और हायर स्टडीज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छा रहने वाला ही है, मैंने बता ही दिया है। इसमें कोई आप अपने करियर को, मतलब आप जो प्लानिंग कर रहे थे कि मैं अब ये करता हूं अपनी पढ़ाई के लिए, आपने जो भी प्लानिंग की थी अपने फ्यूचर को लेकर के, आपने जो प्लानिंग की थी, आप ये महसूस करेंगे कि इस माह में आपको कुछ नई दिशाएं, कुछ और नई डायरेक्शंस मिल रही हैं, कुछ और नए ऑप्शंस मिल रहे हैं कि मैं ये नहीं ये भी कर सकता हूं और मैं ये भी कर सकता हूं। ऐसी स्थिति आपके सामने वाले ऐसी स्थिति आपके सामने आने वाली है। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, बहुत अच्छा टाइम है, इसका फायदा उठाइए और लाभ पाते रहिए। प्रतियोगी अगर कोई कंपटीशन में आप बैठने वाले हैं तो वहां पर भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। मेहनत करिए और मेहनत का फल भी आपको मिल रहा है। आपकी पढ़ाई कम समय में आप ज्यादा पढ़ाई कर लें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लाभ उठाइए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मैंने आपको बता दिया कि यह माह कैसा रहने वाला है आपके लिए। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बस थकान और तनाव तो आपको हो सकता है, लेकिन सूर्य को जल देंगे तो आप उस स्थिति में का भी लाभ उठा लेंगे, थकान और तनाव से अपने आप को बचा लेंगे। तो ओवरऑल ये माह ना सतर्कता भरा है। लाभ तो दिख रहा है लेकिन सतर्कता भी है। इस माह का लाभ कैसे उठाना है ये पूरा आपकी नॉलेज पर, आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप इस माह में समझदार भी हैं। जब समझदार हैं तो आप इस माह का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध रखिएगा, संबंध मधुर रह सकते हैं, लेकिन अहंकार और अहम को दूर रखना होगा। ये कुछ चीजों के लिए आप सतर्कता बरतिए और इस माह को अपने लिए अच्छे से भी अच्छा बना लीजिए। तो दर्शकों, ये था मिथुन राशि के लिए दिसंबर माह का कैसा रहने वाला है आपके लिए दिसंबर का महीना, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।